भाई देखो, अब हम ना इस सीरीज के अंदर 2-1 से पीछे हो गए हैं और अब सीरीज का खेला जाना है चौथा टेस्ट मैच, जो कि मैनचेस्टर के ओल्ड ट्रैफर्ड मैदान के ऊपर खेला जाना है। इस मैदान का जो रिकॉर्ड है ना टीम इंडिया का, भाई साहब बहुत ही ज़्यादा भयंकर, बेहद खराब रिकॉर्ड है। मतलब ये समझ लो, जो जैसा एजबेस्टन मैदान के ऊपर रिकॉर्ड है ना टीम इंडिया का, वैसे ही सेम टू सेम रिकॉर्ड है मैनचेस्टर के मैदान के ऊपर। जो आज तक हमने जितने भी मैच खेले हैं, उस मुकाबलों में हमने एक मुकाबला भी नहीं जीता है, एक मुकाबला। अब सीरीज में 2-1 से पीछे हैं। लीड्स में देखा था हमने भाई, मैच हार गए थे 1-0 की सीरीज, हम आगे पीछे चल रहे थे। एजबेस्टन में पहुंचे, वहां पे हमने सीरीज को 1-1 से बराबरी करा, जहां हम इस मैदान के ऊपर एक मुकाबला भी नहीं जीते थे। उस मैदान के ऊपर हमने सीरीज को बराबरी किया और उस मैदान के ऊपर हिस्ट्री भी क्रिएट करी। अब लॉर्ड्स में पहुंचे, लॉर्ड्स में हम फिर हार गए, 2-1 से पीछे हो गए। अब हम ओल्ड ट्रैफर्ड मैदान के ऊपर जा रहे हैं, मैनचेस्टर मैदान के ऊपर जा रहे हैं, जहां हम सीरीज को 2-2 की बराबरी कर सकते हैं इस मैच के जीतने के बाद में। तो क्या टीम इंडिया 2-2 की सीरीज को बराबरी कर पाएगी? क्या टीम इंडिया ओल्ड ट्रैफर्ड मैदान के ऊपर हिस्ट्री क्रिएट कर पाएगी, मैच जीत पाएगी? क्या लगता है आपको? कमेंट करके बताना और बातचीत करते हैं इंडिया वर्सेस इंग्लैंड चौथे टेस्ट मैच। और हेलो जी, राम राम भाई सभी लोगों को। आई होप आप लोग सभी बढ़िया होंगे, मस्त होंगे, तंदुरुस्त होंगे। और आप सभी लोगों का ना फिर से स्वागत है निखिल बच्चस ब्लॉग्स में। भाई अगर इस मैदान का रिकॉर्ड देखा जाए ना, भाई साहब बहुत ही ज़्यादा खराब है। मतलब बताने का भी ऐसा मन नहीं कर रहा है कि मतलब बताया जाए कि इस मैदान के ऊपर की क्या, मतलब समझ में नहीं आता कि हमने इंग्लैंड में मैच जीते भी हैं कि नहीं जीते हैं। मतलब जिस मैदान में हम जाते हैं वहाँ पे हमने मैच ही नहीं जीते होते। एजबेस्टन में गए, हमने वहाँ पे मैच नहीं जीते। 8 मुकाबले खेले गए थे, जिसमें 7 मुकाबले हम हारे ही थे और एक मुकाबला ड्रॉ हुआ था एजबेस्टन में। लेकिन हमने वहाँ पे जीत के हिस्ट्री क्रिएट करी, एक मुकाबला जीता हमने वहाँ पर। और अब मैनचेस्टर मैदान के ऊपर पहुँच गए, चौथा टेस्ट मैच वहाँ खेला जाना है, 23 जुलाई को चालू होना है। अब इस मैदान का जो रिकॉर्ड है वो है भाई, 9 मुकाबले खेले गए हैं इस मैदान के ऊपर टीम इंडिया ने, जिसमें से 4 में तो हार रही हैं, 4 में बिल्कुल हार रही हैं। मतलब जीत ही नहीं मिली है, नसीब ही नहीं हुई है जीत, मतलब दूर रही है बिल्कुल जीत, एकदम हमसे तो बिल्कुल दूर है जीत। क्या होती है जीत हमें नहीं पता। लेकिन ड्रॉ हुए हैं, 5 मुकाबले ड्रॉ हुए, ना इंग्लैंड को जीतने दिया ना इंडिया खुद जीती। तो यहाँ पे 5 मुकाबले ड्रॉ भी खेले, लेकिन जीते नहीं है भाई, जीते कतई नहीं है। तो क्या हम इस मैदान के ऊपर हिस्ट्री क्रिएट कर पाएंगे, पहला मैच जीत पाएंगे और इस सीरीज को 2-2 की बराबरी कर पाएंगे? क्या लगता है आपको कि हो पाएगा ऐसा कि जहां हम हेडिंगली में लीड्स मैदान के ऊपर मैच हारे थे, फिर एजबेस्टन में गए, वहां पे हमने सीरीज को जीता, हिस्ट्री क्रिएट करी, पहला मैच वहां पर जीते तो सीरीज बराबरी हो जाती है। लॉर्ड्स में पहुंचे, लॉर्ड्स में फिर हम हार जाते बाई अनलकी, और जो भी कहो, किस्मत कहो कि भाई नहीं थी ऐसा। फाइट अच्छी करी हमने, खेला अच्छा। जहां हम टेल की बात कर रहे थे, कोलैप्स हो रहे थे, और कोलैप्स की भी बात करेंगे तो कोलैप्स जो हो रहे थे, जो टेल थी टीम इंडिया की, उसने थोड़ा साथ दिया, रविंद्र जडेजा का पहुंचाया, क्लोज पहुंचाया, मैच को पहुंचाया, जीत दिख रही थी वहां से। लेकिन भाई अनलकी, वो मैच हम हार गए, 2-1 से पीछे हो गए। अब मैनचेस्टर में पहुंच गए, तो यहां पर टीम इंडिया 2-2 की बराबरी कर सकती है, जीत सकती है टीम इंडिया। क्या लगता है आपको? कमेंट बताइए कि भाई कौन जीत रहा है चौथा टेस्ट मैच, कौन जीतेगा, इंडिया या इंग्लैंड? अगर इंग्लैंड जीत जाती है ना भाई, तो इंडिया का जो सपना था ना सीरीज जीतने का इंग्लैंड के अंदर ही, वो चकनाचूर हो जाएगा भाई, बिल्कुल चकनाचूर। फिर कोई उम्मीद नहीं बचेगी उसको वापस आने की। 5वां टेस्ट बस खेलना है, किसी तरह से खेल लो, 3-2 की बराबर कर लो, खेल दो, तो सीरीज नहीं जीत पाएंगी टीम इंडिया। अगर यहाँ पे टीम इंडिया जीत जाती है तो 2-2 की बराबरी होगी, फिर आएगा आखिरी मुकाबले में रोमांच, इंटरेस्टिंग थ्रिलर मुकाबला होगा। फिर आएगा भाई देखने में मैच कि हाँ, हमने सीरीज को बराबरी करा, चाहे 5वें मैच में हम हार भी जाएं, जीत भी जाएं, लेकिन हम खुश होंगे उस टाइम पे। लेकिन यहाँ पे जीतना जरूरी है भाई, यहाँ पे टीम इंडिया को जीतना जरूरी है। अगर यहाँ से हार गए तो फिर भाई पीछे, तो फिर आप पीछे ही हो, फिर कुछ नहीं कर सकते।
अगर इंडिया के कोलैप्स की बात की जाए, पहले टेस्ट मैच के अंदर 41 रनों के ऊपर 7 विकेट गंवा देती है टीम इंडिया पहले इनिंग्स के अंदर। सेम टू सेम कहानी रहती है सेकेंड इनिंग्स के, जहां 31 रनों के ऊपर 6 विकेट टीम इंडिया अपनी गंवा देती है। मतलब 30-40 रन बनते हैं और इंडिया के विकेट जो है 6-7 गिर जाते हैं। तो ये कोलैप्स को ना थोड़ा सा बचाना होगा। और हमने देखा सेकंड टेस्ट मैच में देखा कि किस तरह से डोमिनेट करा था टीम इंडिया ने, और कोलैप्स नहीं हुए थे उस टाइम पे। लेकिन तीसरे टेस्ट मैच के अंदर सेकंड इनिंग्स में क्या कोलैप्स हुए। मतलब 41 रनों के ऊपर एक विकेट था, 41 या 42 रन के ऊपर एक विकेट था, और 82 रनों के ऊपर भाई 7 विकेट गिर जाते हैं। समझ रहे हो? मतलब 41 रन पे फिर वही 41 रनों के ऊपर आप 6 विकेट गंवा देते हैं, जैसे फर्स्ट इनिंग्स में आपने पहले गंवाए थे पहले टेस्ट मैच के अंदर। तो यहाँ कोलैप्स, जब टीम को सबसे ज़्यादा ज़रूरत होती है अपने बल्लेबाजों की, प्लेयर की, वो साथ उस टाइम पे नहीं देते हैं, बिल्कुल कतई दूर हो जाते हैं कि भाई हम तो क्या होता है साथ देना, मतलब क्या हमसे तो बहुत दूर है साथ देना कि क्या होता है। तो ये कोलैप्स को ना थोड़ा सा भाई कंट्रोल करना पड़ेगा कि अगर जिस टाइम पे हमें ज़रूरत है, जिस टाइम को टीम की ज़रूरत है, हमें साथ देना है, अपने प्लेयर का साथ देना है, अपने साथी का साथ देना है, तो ये थोड़ा सा कंट्रोल करना पड़ेगा। अगर गौतम गंभीर की बात की जाए तो गौतम गंभीर भाई अगर पिछले 11 टेस्ट मैचों के अंदर इनका जो रिकॉर्ड रहा है, साथ में तो भाई मिली हार ही है, 7 मुकाबले तो बिल्कुल हार के मुकाबले गए हैं, 3 मुकाबलों में जीत मिली है और 1 ड्रॉ हुआ है। तो यहाँ पर विनिंग परसेंटेज भी देखा जाए तो मतलब 70-30 भी नहीं आ रहा भाई, 70-30 भी नहीं आ रहा, एक तो मैच ड्रॉ ही हुआ है। तो यहाँ पर भाई कोच पे सवाल उठाएं, कप्तान पे सवाल उठाएं, टीम इंडिया पे सवाल उठाएं, किस पे सवाल उठाएं। कोलैप्स की बात चल रही है तो भाई कोलैप्स तो इंडिया टीम के भी हुए, मतलब इंडिया टीम के ही चेस करते हुए, टारगेट चेस करते हुए वहाँ पे कोलैप्स हुए। अगर जब 2025 में तो मान लो भाई 193 रन का टारगेट दिया था इंग्लैंड ने, लेकिन हम 22 रनों से हार गए। जीत दिख रही थी वहाँ पे, उम्मीद जाग गई थी, रविंद्र जडेजा ने उम्मीद जगा दी थी, लेकिन वहाँ पे हम 22 रनों से मैच हार जाते हैं। वहीं अगर 2024 का मुकाबला देखें न्यूजीलैंड के खिलाफ में, जो मुंबई में खेला गया था तीसरा टेस्ट मैच, क्या भाई मतलब 147 रन नहीं बनाए गए टीम इंडिया से, वो भी अपने ही घर में, अपने ही घर में तुम हार जाते हैं न्यूजीलैंड से। वहां तो क्लीन स्वीप हुआ था भाई, न्यूजीलैंड ने बिल्कुल बुरी तरह से हराया था टीम इंडिया को, बहुत ही खराब हार थी वो हमारे लिए। 147 रन का टारगेट दिया था, लेकिन हम 121 रनों के अंदर ही पूरी टीम जो है ऑल आउट हो जाती है और 25 रनों से ये मैच हार जाती है। वहीं 2018 में बर्मिंघम में मैच हुआ था, वहां पे भी कोलैप्स हो गया था। 194 रन का टारगेट वहां पे भी था, वहां पे भी 194 रन का टारगेट था, लेकिन नहीं बना पाए। तो यहाँ पर इंडिया के कोलैप्स हुए, चाहे वो चेजिंग करते हुए हुए हैं या विकेट गिरते हुए ही कोलैप्स हुए हैं। तो अगर इंडिया को 200 का टारगेट भी दिया जाता तो ऐसे मैदानों के ऊपर 200 रन भी नहीं बना पाती। अगर इंडिया के कोलैप्स हो जाते हैं, बल्लेबाजी नहीं चलती है, तो धड़ 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 विकेटें गिरती हैं, तो यहाँ पर समाप्त है आपका खेल। तो अगर कैचिंग एफिशिएंसी देखी जाए तो भाई कहते हैं कि कैच पकड़ो मैच तुम्हारे हाथ में, मैच जीतो, कैच करो, कैच विन मैचेस। तो यहाँ पर अगर इस सीरीज की बात की जाए तो इंडिया ने सिर्फ 7% कैच पकड़े हैं, वहीं इंग्लैंड ने 78% कैच पकड़े हैं। मतलब यहाँ पे भी आप कोलैप्स ही कर रहे हैं एक तरह से, तो हर जगह से कोलैप्स ही हो रहा है। तो इंडिया को चौथे टेस्ट मैच के अंदर कैसे जीत मिल सकती है? टीम इंडिया ऐसा क्या करेगी जहां ओल्ड ट्रैफर्ड मैदान के ऊपर एक मुकाबला भी नहीं जीते हैं आज तक? कैसे मैच जीता जाएगा? कौन जीतेगा मैच? क्या इंग्लैंड फिर से डोमिनेट करने वाली है या टीम इंडिया कमबैक करेगी? आपको क्या लगता है? जल्दी से कमेंट करके बताइए और थोड़ा सोचो भाई क्या है, क्या करना चाहिए टीम इंडिया को।
कमेंट में भरो, कमेंट में बताओ। बाकी वीडियो पसंद आई है तो लाइक कर देना, शेयर कर देना एंड कमेंट करके बताना भाई चौथा टेस्ट मैच कौन जीत रहा है और इंडिया की प्लेइंग 11 कौन सी होने वाली है। करुण नायर को मौका मिल सकता है या नहीं, करुण नायर को तो ड्रॉप किया है, मौका क्या मिलेगा भाई, मतलब मौका मिल भी सकता है एक तरह से कि उनको वापस से मौका दिया जाए, या करुण नायर को ड्रॉप किया जा सकता है, साई सुदर्शन उनकी जगह पे आ सकते हैं, या फिर अभिमन्यु ईश्वरन हो सकते हैं। कुलदीप यादव को टेस्ट क्रिकेट के अंदर वापसी मिलेगी जैसे करुण नायर को मिली है, या अर्शदीप सिंह अभिमन्यु ईश्वरन को डेब्यू कैप मिलना तय है चौथे टेस्ट मैच के अंदर। क्या है ये, मतलब माइंड जरा थोड़ा सुलझाओ यार, कमेंट करके बताओ और सब्सक्राइब कर देना चैनल को और बेल आइकन को दबा देना। फिर मैं मिलता हूँ आपको अगली वीडियो में, जब तक के लिए बाय।